तो केक की आजकल चहुं ओर चर्चा है। चुनावी सीजन भी चल रहा है। चुनावी सीजन के चलते कोई भी तस्वीर फट से मुद्दा बन जाती है, खास तौर पर जब तस्वीर कमलनाथ जैसे बड़े नेता की हो। वैसे तो पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन 18 तारीख को है, लेकिन केक काटने की उनकी तस्वीर पर सियासी बवाल जन्मदिन से पहले ही मच गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावों का मौसम चल रहा है। हर मुद्दे पर सियासत है और हर मुद्दा सियासी है। धर्म से धर्मांतरण तक, हिंदू से हिंदुत्व तक, जहां भी जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, वहां राजनीति हावी है। चुनावी सीजन में अब कोई तस्वीर मुद्दा बन जाए कहना मुश्किल है। ऊपर से तस्वीर कमलनाथ सरी के बड़े नेता की हो तो चर्चा में आते देर नहीं लगती। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये सेलिब्रेशन कांग्रेस के सियासी टेंशन बढ़ा सकता है। कहने वाले कहेंगे कि केक काटने पर क्यों बवाल कट रहा है, लेकिन केक का आकार जब मंदिर जैसा हो तो मामला आस्था से खिलवाड़ का बन जाता है। जी हाँ, यही आरोप है बीजेपी का। वैसे तो कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक महिला मंदिर के आकार वाला केक लेकर कमलनाथ के पास पहुंच गई। कमलनाथ ने भी इस केक को काट डाला। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मच गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोल दिया। सीएम ने मंदिर के आकार का केक काटने को सनातन परंपरा का अपमान बताया है। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने पद की गरिमा के अनुरूप टिप्पणी करना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके संदर्भ में इस तरह की निम्न स्तरीय बात नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, उसके पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब जन्मदिन जैसे मौकों पर कार्यकर्ता समर्थक विभिन्न तरह के तोहफे, केक, फूल मालाएं लेके आते हैं और सभी तरह के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाई हुई केक और सामग्री को पहले से अलग करना संभव नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। तो किसी कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की कलाकृति का केक लाया गया और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को टालना नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। चुनावी सीजन में यह मामला सिर्फ केक काटने भर का नहीं रहा, बल्कि राम मंदिर सहित तमाम धार्मिक मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ उठाने का एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है। राहुल का महाकाल दर्शन और नर्मदा पूजा की तैयारियों के बीच जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आ रही थी, वहीं मंदिर नुमा केक काटने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था और सनातन परंपरा से खिलवाड़ बता रही है। जाहिर है, बीजेपी के चुनावी मुद्दों की लिस्ट में एक और मुद्दा बढ़ गया है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस पर तरह तरह के रिएक्शन है, सफाई भी है। नेता कमलनाथ जी जिस प्रकार से राम मंदिर के आकार वाला, जिस पर हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। जिस प्रकार सर्वविदित है कि कांग्रेस जब सरकार में थी, यूपीए की सरकार, उस समय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। भाई, अब कितनी आप भावना ठेस पहुंचाओगे? यह ठीक बात नहीं है। जब चुनाव आता है तो इनके कांग्रेस नेता, चाहे राहुल जी हो चाहे सभी लोग, जनेऊ पहनने लगते हैं
और जब ऐसे आता है तो आप फिर पुनः जो है हिंदू सनातन का अपमान करने लगते हैं। बहुत ही निंदनीय है। कमलनाथ जी से मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको तत्काल पूरे हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आप तत्काल देश से सनातन धर्मियों से माफी मांगे। कांग्रेस के नेता एवं हनुमान जी के परम भक्त श्री कमलनाथ जी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर नुमा हनुमान जी की मूर्ति बना हुआ केक काटना, ये न केवल भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान है, न केवल निंदनीय है, मेरी समझ में यह कृत्य अत्यंत दंडनीय है और प्रत्येक हिंदू की भावना को आघात पहुंचाने वाला है। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों से इससे अच्छी अपेक्षा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बता सकती हो, जो कांग्रेस संतों के और गौमाता के ऊपर दिल्ली में गोलियां चलवा सकती हो, जिस कांग्रेस को संतों में और भगवा में आतंक दिखाई देता हो, आतंकवाद दिखाई देता हो, और जिन कांग्रेसियों को हिंदू लगाने में शर्म आती हो, उन कांग्रेसियों के लिए शायद इससे अच्छी उम्मीद कोई की भी नहीं जा सकती कि हनुमान जी का मंदिर बनवाना और फिर हनुमान जी को केक बना करके काटना, उन पर छुरी चलाना, चाकू चलाना। अरे थोड़े तो शर्म करो, थोड़े तो सोचिए। आप कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए हनुमान जी का केक बना के काट दोगे क्या? इसीलिए हनुमान जी का मंदिर बनाया क्या आपने? ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं कर सकता, ऐसा तो विधर्मी भी नहीं कर सकते। ये अत्यंत दुखद है और मैं तो कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उनको दंड मिलना चाहिए इस बात के लिए। हिंदू धर्म कभी भी आपको इस कुकृत्य के लिए क्षमा नहीं करेगा। की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं। कभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए। और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांग। देखिए, कमलनाथ जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, जहाँ धर्म कर्म से लेना देना नहीं है, ना भगवान में उनकी कोई आस्था है और ना ही हिंदू संस्कृति में कोई उनकी आस्था है। जब वोटों की बात आती है तो भगवान का सहारा लेते हैं। और बताइए, ये कितना घृणित अपराध किया है कि हनुमान जी को केक पे बिठाकर उनको हनुमान जी को काट रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कमलनाथ जी, यही मेरी समझ से परे है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी बयान दिया है कमलनाथ और कांग्रेस पर। उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस हिंदू विरोधी, वे सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, हिंदुओं को अपमानित करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। कमलनाथ के मंदिर नुमा केक काटने के विवाद पर उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और शहजाद चूंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं तो उनके हमले और करीब से लगते हैं। एक पर कमलनाथ जी ने हनुमान जी को डाल दिया। बताइए कि भगवान श्री हनुमान को केक पर डालना, मंदिर की आकृति का केक बनाना और फिर उसे काटना, ये क्या संदेश देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक हिंदू आस्था से
और हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल चुनावी हिंदू है। चुनाव आते हैं तो मंदिर चले जाते हैं, जनेऊ पहन देते हैं, परंतु जब बार बार हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की जाती है, तो क्योंकि लेना है वोट बैंक का वोट, इसीलिए ये लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। आज ये जो किया गया है, ये वही कमलनाथ जी है जिन्होंने एक बार कहा था बंद कमरे में कि सारे लोग एक विशेष धर्म के एक हो जाकर हमें वोट नहीं देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के केक काटने पर उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मंदिर के आकार का केक के माध्यम से भगवा ध्वज, मंदिर के शिखर पर भगवान की तस्वीर है, उस पर चाकू चला रहे हैं, हनुमान भक्त होने का दावा किया था और अब अपने देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। और चलिए, बेहद खास मेहमान आपको सब स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मैं आपसे सबका तारुफ करवा देता हूं। राम पांडे, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर अवधेश पुरी जी हैं महाराज, स्वास्थ्यिक पीठाधीश्वर, स्वागत है आपका भी। दिनेश गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और राकेश शर्मा, बीजेपी की तरफ से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम पांडे, आपके पास बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला जी। निवेदन है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जनरली ऐसी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जाता है, ना उनकी बातें सुनी जाती है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बीच में नहीं टोका जाएगा। बिल्कुल। अभी डिबेट शुरू होने के पहले आपने काफी लोगों के स्टेटमेंट सुनवाए। कांग्रेस का केवल एक नेता बोल रहा है और बीजेपी के 10 बोल रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जब बीजेपी के 10 बोल रहे हैं तो कांग्रेस के तरफ से भी आप 10 लोगों के स्टेटमेंट लें, ठीक है। और जितने भी जो बीजेपी के बोल रहे थे, ये सारे पाखंडी और नौटंकीबाज और अंधभक्त हैं। ये पहले भी कई बार झूठे साबित हो चुके हैं और ये इसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, तो इनको मैं समझता हूं अब तो इस मुद्दे पर 100% कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट कई बार इनको झूठा पाखंडी साबित कर चुका है। इसमें भी यही बात आएगी कि ये झूठ है, पाखंड है। मैं आपके चैनल की वीडियो भी देख चुका हूं, कई चैनलों पर मैंने जाके सर्च किया, मुझे कहीं केक काटते हुए नजर नहीं आए। वहां इतने लोग हैं, पीछे से एक फोटो जो मूर्ति के ऊपर से जो फोटो आना चाहिए था, ये अभी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। न मैंने वो टुकड़े टुकड़े वाला फोटो देखा, न वीडियो देखा, न आपके चैनल पर देखा, कहीं नहीं देखा। जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, राहुल जी ने कहा था, मोदी जी कहते हैं कि आलू से सोना कैसा बनाया जाए, ये मोदी जी जादू दिखाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको मोदी जी कहते हैं ये हटा दिया। ऐसे ही ये जो केक नुमा जो इस तरह का केक जो लाई थी, वो एक समाज सेविका महिला लेकर आई थी जो आदिवासियों के लिए वहां काम कर रही है, और उस महिला से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि उस महिला के पास उसका जवाब है कि वो केक बनाकर क्यों लाई, किस चीज का लाई। और मैंने तो देखा है कि हमारे जो खासकर गणेश जी के बारे में, जब गणेश चतुर्थी होती है तो तिली के और गुड़ के गणेश जी बनाए जाते हैं, तो खाद्य पदार्थों से चीजें पहले भी बनाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा हनुमान जी का मंदिर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी द्वारा बनाया गया। 300 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के लिए दिए गए थे, जिसका मोदी जी ने आकर अभी श्रेय लेने की कोशिश की। शिवराज जी को उसमें नहीं, राम पांडे जी करने सुनिए गए थे उस दिन। आपने कहा वक्त देना है, मैंने पूरी आपकी बात सुनी, आपकी तमाम बातें सुनी, क्योंकि और भी मेहमान हैं। आप एक बार जरा रिएक्शन ले लें। मेरा एक निवेदन सुन लीजिए बस जी। मुझे वो टुकड़े टुकड़े वाला और जनता को वो फोटो दिखा दीजिए जिसमें उस केक के टुकड़े टुकड़े किए गए हों, लोग उस केक को खा रहे हो और उस केक पर ऊपर से हनुमान जी के ऊपर से उस पर चाकू चलाया गया हो। ऐसा फोटो, ऐसा वीडियो मेरा आपसे निवेदन है, जनता को दिखा दीजिए। ठीक ठीक ठीक, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। अब मैं थोड़ा डिबेट को आगे ले जाऊं। डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, थोड़ा छोटा रिएक्शन मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। अवधेश पुरी जी।
चलिए उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। अवधेश पुरी जी के पास फिर चलेंगे। राकेश शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, मुद्दा बनाया गया, एक तस्वीर पब्लिक डोमेन में आई और इतिहास भी इस तरह का है कि लगातार कांग्रेस पर हमले शुरू हो गए। आपका एक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल। बिल्कुल ललित, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल हो और इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिक्रिया होती है वो हिंदू मुस्लिम वाली प्रतिक्रिया ही होती है, क्योंकि वो जो परिस्थितियां जो हैं या जो परिस्थिति जन्य जो घटनाक्रम है शायद उसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और एक राजनीतिक मुद्दे पर ले आते हैं। देखिए राम पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनको इस मामले में कोर्ट जाना चाहिए, तो उनको भी जाना चाहिए। यदि जिनको ये आपत्तिजनक लग रहा है कि आपत्तिजनक है, धार्मिक भावनाओं से इसको ठेस पहुंची है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को एक एफआईआर भी दर्ज कर देनी चाहिए इस पर कि इससे बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्थाएं आहत हुई हैं। क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं ये तो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल, मुझे भी लगता है कि जिस जगह की जरूरत है धर्म के इस्तेमाल की वहीं किया जाना चाहिए। हर जगह पोलराइजेशन को ध्यान में रख के नहीं किया जाना चाहिए। जी जी हाँ, राकेश जी आपका भी एक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा आपसे, प्लीज। ललित जी, इसमें कमलनाथ जी की गलती नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी जिन को फॉलो करते हैं, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, राहुल गांधी, एक्सीडेंटल हिंदू उनको इसलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी की जिनसे शादी हुई थी वो पारसी थे और हिंदुस्तान में पिता का जो सरनेम है वो बच्चों के साथ जोड़ा जाता है, और जो इंदिरा गांधी के पति हैं उनकी कब्र बनी हुई है, तो इनके परिवार में लोगों की कब्र बनी हुई है और ये अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। तो आज समस्या ये है कि देश में अगर इस तरह का माहौल अगर कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व बना रहा है तो बाकी लोगों की भी मजबूरी हो जाती है कि वो इस तरह का माहौल बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ओवैसी साहब को वोट मुसलमानों के मिलने लगे हैं, केजरीवाल को मुसलमानों के वोट मिलने लगे हैं, तो उन वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अब राम मंदिर का ही केक काटेगी कांग्रेस पार्टी, और क्या करेगी। ये हिंदुओं की छाती पे छुरी चलाने वाले लोग ये स्पष्ट करें ना जी जी। और कह दें घोषित करके हाँ। हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, हमें ईसाई और मुस्लिम वोट चाहिए। जी जी मैं आपसे अब एक सवाल जानना चाह रहा हूं, ये वाकई है आपत्ति की बात आई है, इसी तरह की आपत्तियां कुछ मैं आपको लाइन से गिनाता हूं। बीप बीप मेरी ब्रा का साइज लेते हैं, एक अभिनेत्री का बयान था। मां काली शाकाहारी है, मांसाहारी है, इसको लेकर एक बयान आया, सांसद महुआ मोइत्रा। मणि मैकलाई ये फिल्म मेकर है, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे वो हैं कहां, राकेश जी? देखिए ललित जी, जब कोई केस दर्ज होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो केस लंबा चलता है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में प्रस्तुत होता है। पॉलिटिकल पब्लिसिटी क्यों ना मानी जाए जब इन्हें पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया है? ललित जी हाँ, तो ललित जी सबको नोटिस दिए गए जी, पेश होने के लिए सबको नोटिस दिए गए, और आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो नोटिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मुझे 17 साल हो गए चैनल पे बैठ के मैं जी, जैसे दिनेश सर कह रहे हैं, दूसरा मैं ये आस्था पर हमला है, तो क्या इसमें कोई कानूनी पहलू आप भी सोचते हैं? जी राकेश जी। देखिए हिंदुस्तान में सबसे पहले सर तन से जुदा राजस्थान में हुआ, हाँ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उस व्यक्ति ने तो कोई बयानबाजी नहीं करी थी ना, एक सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट को आगे बढ़ा दिया था। ये कमलनाथ जी, जो माननीय कमलनाथ जी है ना, ये किसी और धर्म का प्रतीक इसमें साथ में लेके क्यों नहीं आए? ये गंगा जमुनी संस्कृति छोड़ चुके हैं क्या? ईसाई धर्म का भी प्रतीक इसमें रखना था, मुस्लिम धर्म का प्रतीक भी रखना था, फिर ये केक पूरा गंगा जमुनी संस्कृति का बन जाता। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा पे निकलते हैं तो सबसे पहले उस बिशप के पास जाते हैं जो भारत माता को डायन कहता है और हिंदू देवी देवताओं को इतनी गंदे शब्दों में अपमान करता है, और राहुल गांधी उनसे मिलकर गले मिलते हैं। ठीक। जरकी होली, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, इसका जवाब सब अपमानजनक को नहीं, जरकी होली के खिलाफ क्या कार्रवाई? इसका जवाब अभी लिया जाएगा, पांडे साहब से इसका जवाब लिया जाएगा। पर दरअसल डॉक्टर अवधेश पुरी जी हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। हाँ राकेश जी, आ रहा हूं ना मैं, प्लीज, संवेदी मुद्दा है। और अवधेश पुरी जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, जो ये पूरा घटनाक्रम आया है, इसके बाद मेरा एक सवाल रहेगा सर, प्लीज। कहूंगा कि कांग्रेस ने सनातन धर्म और संस्कृति का और हनुमान जी का यानी हिंदू देवी देवताओं का घोर अपमान किया है।
और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जी। है। कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो निश्चित रूप से एक मस्जिद के शेप में केक बनाए और उसको काटे। जी। दूसरी बात यह है कि जब इनको हनुमान जी पर छुरा चलाते समय इनके दिल में तनिक भी इंसानियत भी नहीं आ रही है, मानवता नहीं आ रही है, तो आखिर भारत को जोड़ना कैसे चाहते हैं? समय समय पर तो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। सत्यानाश कर दिया इन्होंने इस देश का और हिंदू धर्म का। ये विदेशी संस्कृति के इतने दीवाने हो गए, अपने देवताओं पर चढ़ाने लग गए। हाँ, आप ही चूंकि वो राजनीतिज्ञ भी हैं और संत भी हैं, इस वजह से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसी मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है मेरे ख्याल से इलाहाबाद या प्रयागराज के बाद इक्का दुक्का मंदिर है जहां भगवान हनुमान लेटी हुई अवस्था में, आराम की अवस्था में, जाम सांवली, वहां पर साल 2003 केक काटा गया, उमा भारती ने काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू हनुमान जी कहा गया। जी अवधेशपुरी जी। मैं केक का विरोध करता हूं, चाहे वो कोई भी काटे, चाहे भाजपा काटे या कांग्रेस काटे या कोई थर्ड पर्सन काटे, लेकिन वो हनुमान जी की फोटो नहीं थी केक में जी, और मंदिर नुमा शेप में केक होगा जी। तो ये जो आपत्ति है हनुमान जी के फोटो पर है। और दूसरी बात यह कि अवधेशपुरी जी, एक धार्मिक, एक धर्म से जुड़े ज्ञान के लिए मैं अभी आपके पास आऊंगा। राम पांडे साहब, एक सवाल तो जो जारकी होली का जिक्र किया गया वो, दूसरा आपने कहा कि दरअसल ये आरोप लगते क्यों है? एक श्रृंखला है सर, शिवराज पाटिल से शुरू की जाए या कहां से, कर्नाटक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जारकी होली, हिंदू शब्द गंदा अर्थ, ये उन्होंने कहा था, ठीक। सांसद ने सोनिया को पत्र लिखा, त्रिशूर, केरल त्रिशूर के हैं, मेरे ख्याल से प्रतापन है, आरएसएस के अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे कमलनाथ और दिग्विजय भाग रहे हैं, यह पार्टी के लिए गलत है, ठीक। इसके अलावा हलफनामे की बात बार बार आती है कि हलफनामा दिया गया था राम सेतु को लेकर। एक श्रृंखला है और इसी वजह से सीधे आप पर हमले होते हैं हिंदू विरोधी होने के। प्लीज पांडे साहब जी, ये हम क्या है, असल मुद्दे हैं देश के, उन पर बात नहीं करते हैं और इसलिए आज हम विकसित देशों से बहुत पीछे हैं और लगातार पीछे होते जा रहे हैं। हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति हमारे देश की कमजोर होती जा रही है, हत्या आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो देश के जो ओरिजिनल मुद्दे हैं हम उन पर बात नहीं करते हैं। अब ये बात करते हैं हिंदू विरोधी, राम विरोधी। शिवराज जी की जब राजनीति की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने नर्मदा मैया के सामने गए और हाथ रखकर शपथ खाई, नर्मदा मैया मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा देश के लिए। आज उनकी पत्नी भी है और उनके बच्चे भी हैं। मोदी जी ने जब 7 फेरे लिए थे तब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कसम खाता हूं कि मैं अपनी पत्नी का साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो मध्य प्रदेश के नेता हैं शिवराज जी, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता हैं मोदी जी, वो भी हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं, उसने कहा, ऐसा कहा, अरे इनके सांसद ने तो संसद में कहा रम में राम बसे हैं, जिनमें माता जानकी बसी है, ठर्रे में हनुमान जी बसे हैं और विस्की में ब्रह्मा बसे हुए हैं। ये संसद में नरेश अग्रवाल इनके सांसद बोलते हैं। वहां तो सब बैठे रहते हैं ना, जब संसद में बोलने वाले सांसद पर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उस सांसद से कोई सवाल नहीं करते हैं जो देश की संसद में बोलता है जी जी में राम बसे हुए हैं, इससे बड़ा अपमान हिंदू धर्म का क्या हो सकता है? तो ये केवल नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। राम मंदिर का केस किसने जीता था? आचार्य नरेंद्र गिरि जी ने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने। इनके कारनामों के कारण उनकी आत्महत्या कर ली या हत्या हो गई। 4-6 महीने पहले पुरानी की बात है, उन्होंने हत्या की है या आत्महत्या की है। एक राम मंदिर का केस जीतने वाले उस संत ने हत्या या आत्महत्या हो गई, इस पे ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुपचाप बैठी हुई है। और राम मंदिर किसके लिए बन रहा है? जिसमें राहुल गांधी जी ने जिस रामलला को रखा था, उस रामलला की मूर्ति के लिए मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में उस मूर्ति की पूजा की जाएगी जो राजीव गांधी जी द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मूर्ति रखी गई है। ठीक।
उसकी वहां पूजा की जाएगी। ठीक ठीक, और राम मैं पांडे जी बार-बार बोल रहा हूं कि उस केक के बार-बार आप फोटो दिखाइए जो उसमें चाकू मारा गया हो, क्योंकि ओरिजिनल जो केक जो काटा गया था उस मंदिर नुमा केक के पीछे एक दूसरा छोटा केक था, उस केक को बर्थडे के लिए काटा गया था, ना कि इस मंदिर नुमा बिल्कुल, केक को काटा गया मुझे था। उम्मीद है तो राम जी ये तस्वीर भी पब्लिक डोमेन में आएगी। आप भी आईटी, जी जी, आपकी आईटी सेल को भी अवार्ड मिला। मैं आपको रोक रहा हूं और बहुत सारे सवाल थे, पर दिनेश सर मैं सिर्फ आपके पास आना चाह रहा हूं। आप मंदिर इस केक को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, एक और केक अतीत में कटा था उसको लेकर भी बात हो गई। इस पर भी चर्चा होनी तो चाहिए कि कोई हनुमान को दलित बता देता है, कोई चौकीदार बता देता है, कोई कहता है विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटा लो, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटा लो। चर्चाएं सब पर होनी चाहिए अगर हो तो। दिनेश सर बहुत शॉर्ट प्लीज। नहीं, बिल्कुल ललित जी, सारी चीजों पर चर्चा होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं या धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें एक स्टैंड यह भी लेना चाहिए कि इस तरह के जो प्रतीक हैं, यदि मंदिर का प्रतीक का केक नहीं बनेगा, हनुमान जी का कोई कीरिंग नहीं बनाया जाएगा। सरकार है, आप इस तरह की गाइडलाइन जारी करिए। यदि आप वाकई धर्म की चिंता करते हैं तो ये इस तरह के प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए, ताकि आपकी भावनाएं आहत ना हो और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। जी जी जी। हालांकि अब तक जो जानकारी है, कीर्ति सुधांशु, मैं अगर गलत नहीं हूं तो उनका नाम है, वो ये केक लेकर आई थी और अचानक से ये केक रखा गया। इस तरह की जानकारियां हैं, धीरे धीरे ये तमाम बातें पुष्ट होंगी। पर केक इस राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी लंबा चलने वाला है। वक्त थोड़ा कम था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, चर्चाएं अभी इस पर चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।